सभोपदेशक 9 अध्याय और उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो काम हमें मिलता है हमें उसे शक्ति भर करना चाहिए। अब हम जो प्रभु के लोग हैं, आज हम इस संसार में रहकर कौन सा काम कर रहे हैं? केवल सिर्फ सांसारिक काम, अपने घर के लिए ही काम, अपने लिए काम कर रहे हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु के लोग क्यों कहलाते हैं? भाई, जब हम महान परमेश्वर की इबादत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं तो हम प्रभु के लोग कहलाते हैं। यदि हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है तो हम प्रभु के लोग कहला रहे हैं। परंतु हम प्रभु का लोग कहलाते तो हैं, लेकिन हम प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन से परमेश्वर को फायदा क्या है? जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। परमेश्वर ने हमें काम दिया है कि हम उसके लिए काम करें। बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएं। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनका भी जीवन महान परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम कलीसिया के लिए काम करें कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया में अपना योगदान दें। जहाँ तक हो सके हमें लोगों को कलीसिया में लेकर आना चाहिए कि लोग आज कलीसिया में आकर अपना जीवन बचा सके। परंतु हम कहेंगे कि क्या ज़रूरत है हमें प्रभु का काम करने के लिए? हम अपने में ही मस्त हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और घर में सो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अधोलोक में जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम क्या काम करेंगे? वहाँ कोई काम नहीं है। इंसान इस दुनिया को छोड़कर जब जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। अधोलोक में कौन परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? अधोलोक में कौन परमेश्वर का महिमा करेगा? हम जी भर के मन लगाकर यहीं पर महान परमेश्वर के लिए काम करें। यदि हम महान परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि हम कलीसिया के कामों में अपना योगदान दे रहे हैं, कलीसिया की घटी कमी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि हम कलीसिया की संगति भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु यदि हम कलीसिया के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, महान परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने में मस्त हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, तो हमारे लिए आने वाले समय में केवल परमेश्वर का क्रोध है। क्योंकि अधोलोक में जब हम चले जाएंगे तो हम परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? आज हमारे पास अवसर है कि हम अपना जो बचा खुचा जीवन है, जो शेष जीवन है, वो महान परमेश्वर को दें। बीते समय हमने जो भी किया सो किया, चाहे अच्छा काम किया या फिर बुरा काम किया, लेकिन अब हम प्रभु में हैं तो प्रभु के लिए काम करें, तभी तो हम प्रभु के लोग कहलाएंगे। यदि हम प्रभु में हैं और प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम झूठे प्रभु के लोग हैं। महान परमेश्वर क्या चाहता है? उसने हमें क्यों बचाया है? महान परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया है कि हम अपने महान परमेश्वर के लिए काम करें। महान परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में इसलिए नहीं बचाया है कि हम तो ठीक हैं, हम तो भला चंगा हैं, भाई खाने के लिए घर में राशन है, हमारे पास अच्छा काम है और हम अपने जीवन में खुश हैं, तो हम एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बचाया है। फिलिप्पुस 2 अध्याय 21 पद में लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। आज यदि हम सिर्फ काम की तलाश में हैं, अपने घर के घटी कमी के तलाश में हैं,
अपने घर के कामों में लगे हैं, सिर्फ अपना ही पेट पालने में लगे हैं, तो हम एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। हमें आज यीशु मसीह का खोज होना चाहिए। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमारे अंदर यदि प्रार्थना का भूख प्यास नहीं है, परमेश्वर के गीतों को गाने का भूख प्यास नहीं है, कलीसिया का संगति करने का भूख प्यास नहीं है, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाने का भूख प्यास नहीं है, तो हमारा जीवन एक मरा हुआ जीवन है। शरीर को तो बाद में छोड़ेंगे, इस शरीर को हम बाद में छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम जीते जी मरे हुए हैं यदि हम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएगी और इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो क्या काम करेंगे। इसलिए आज हमारे पास समय है, हमारे पास अवसर है कि हम महान परमेश्वर के लिए काम करें। यदि हम काम करके अपने महान परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारा महान परमेश्वर बहुत खुश होगा। हम परमेश्वर को मुंह दिखा पाएंगे कि महान परमेश्वर, मैं तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतने सारे लोगों को बचा सका, मैं कलीसिया के लिए कार्य कर सका महान परमेश्वर, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा महान परमेश्वर। और खैर, परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं, अर्थात इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, वे धन्य कहलाते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सारे परिश्रम से, हमने इस संसार में रहकर कौन सा परिश्रम किया, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हम महान परमेश्वर के लिए जब जी भर कर काम करेंगे, जी भर कर मेहनत करेंगे, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएंगे, तो इसका मतलब हम प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और फिर एक दिन महान परमेश्वर हमें स्वर्ग में विश्राम देगा। सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम यदि प्रभु के लिए कार्य किए रहेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएंगे। बहुत सारे लोग आज जो सच्चाई को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उन्हें प्रभु में बचाकर कलीसिया में लेकर आएंगे तो हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। यदि हमने कलीसिया के लिए अपना योगदान दिया है तो हमारे कार्य हमारे साथ हो लेंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। हम जो भी काम, चाहे कलीसिया में झाड़ू क्यों ना लगाते हों, चर्च में झाड़ू लगाते हों या दरी बिछाते हों, या चर्च में जो घटी कमी है उसके बारे में हम सोचते हों, अपने आसपास के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हों, हम प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हों, तभी हमारे काम हमारे साथ स्वर्ग जाएंगे। और यदि हम प्रभु के लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो मरने के बाद प्रभु को अपना क्या मुख दिखाएंगे। यदि हम कोई परिश्रम प्रभु के लिए नहीं किए हैं, सिर्फ अपना ही जीवन अपने अनुसार जिए हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जिए हैं, तो हम महान परमेश्वर को क्या मुख दिखाएंगे। और जो प्रभु के लिए काम करते हैं, जो यीशु के लिए काम करते हैं, जो महान परमेश्वर के लिए काम करते हैं, महान परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। जो लोग आज महान परमेश्वर के रास्ते पर खराई से चल रहे हैं, खराई से, ढिलाई से नहीं, खराई से, उनकी आयु को महान परमेश्वर बढ़ाता है। और यदि हम ढीला चल रहे हैं, हमें कुछ भी मतलब नहीं है प्रभु के कामों से, हमें कुछ भी मतलब नहीं है कलीसिया के कामों से,
हमें कुछ भी मतलब नहीं है और जो लोग हैं इस संसार में उनके जीवन से हमें चिंता नहीं है दूसरे के जीवन का, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या मुख दिखाएंगे? फिर हमारा आयु को परमेश्वर घटा देगा, क्योंकि परमेश्वर खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है। थोड़ा निकालेंगे भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 18 पद। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो लोग आज महान परमेश्वर के मार्ग पर खराई से चल रहे हैं, तो महान परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है। और जो लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर खराई से नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर उसकी आयु को कैसे बढ़ाएगा? जो खराई से चलते हैं प्रभु के मार्ग में, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो परमेश्वर उसकी मृत्यु का आदर करता है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के लोगों का मृत्यु अनमोल है। भजन संहिता 116 अध्याय 15 पद। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जो महान परमेश्वर के मार्ग पर खराई से चल रहे हैं, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु महान परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परंतु जो परमेश्वर के मार्ग पर खराई से नहीं चल रहे हैं, प्रभु में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे लोगों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल नहीं है। परंतु जो लोग आज महान परमेश्वर के कामों को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, सिर्फ महान परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु महान परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। अब यहाँ मरने पर हम देखते हैं कि लोग उसको फूल माला डालकर सजा कर लेके जाते हैं, तो यहाँ के लोगों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी मृत्यु का आदर परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर के लिए नहीं जिएंगे तो बेशक जब हम यहाँ मर जाएंगे तो लोग सुगंध द्रव्य लगाएंगे, अच्छा फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारे मृत्यु का कोई कदर नहीं होगा। परंतु यदि हमारी मृत्यु हो जाती है और हमने प्रभु में अच्छा जीवन बिताया है, हम खराई से परमेश्वर के मार्गों पर चले हैं, परमेश्वर के लिए काम किए हैं, और यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो भले ही संसार के लोग हमारी मृत्यु का आदर न करें, परंतु महान परमेश्वर की दृष्टि में हमारी मृत्यु अनमोल है। अगर हम यहाँ रहकर, कलीसिया में रहकर, चर्च में रहकर हम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम बेशक प्रभु के लोग कहलाते हैं, बेशक हम मसीह कहलाते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ प्रभु के लिए गीत गाना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, परंतु उन कामों को जो परमेश्वर चाहता है कि हम आगे लेकर जाएं। कौन सा काम? कलीसिया की उन्नति हो, कि हम दूसरे के जीवन को, जो आज सच्चाई को नहीं जानते, उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा कर लाएं। कलीसिया में क्या चीज़ घटी है, क्या चीज़ कमी है, इसके बारे में सोचें। अपने अगुओं का, अपने प्रचारकों का आदर करें। कलीसिया की उन्नति में अपना मन लगाएं। कलीसिया परमेश्वर का घर है। हम अपने घर को बढ़ाने में कितना मेहनत करते हैं, अपने घर को सजाने में कितना मेहनत करते हैं। कलीसिया परमेश्वर का घर है, इसे हम सजाने और बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। यदि हम इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर हम एक कामचोर मसीही हैं। और यदि हम मेहनत कर रहे हैं कलीसिया के कामों में,
कलीसिया के कामों में अपना जीवन को दे रहे हैं, अपना मेहनत लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तब महान परमेश्वर हमें स्वर्ग में अनंत जीवन और अनंत शांति प्रदान करेगा। और यदि हम ढिलाई से चल रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन खुद हमें अपने मुंह से उगल देगा। परमेश्वर पिता हमारे जड़ को कलीसिया से काट कर बाहर कर देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद में लिखा है, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यदि हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम प्रभु में हैं और हम कलीसिया में लगे हुए हैं, लेकिन हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, हम फल नहीं ला रहे हैं, हमारे जीवन से दूसरे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से कोई आत्मा नहीं बच रहा है, तो हमारा जीवन ज़्यादा दिन नहीं है फिर कलीसिया में। परमेश्वर खुद ही हमें उखाड़ के फेंक देगा। हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। एक आयत और निकालिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया के कलीसिया को संदेश देता है यूहन्ना के द्वारा। तो लौदीकिया के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह संदेश देता है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। लौदीकिया में जो कलीसिया थे उसको प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है। हमें क्या लगता है कि हमारे काम परमेश्वर को पता नहीं होगा। हम सुबह उठे, प्रभु से प्रार्थना कर लिए, काम पर गए, अपने घर के काम पर या फिर अपने ऑफिस के काम पर या फिर जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पर काम से होकर घर आए, घर में प्रार्थना दुआ किए और खाना खाकर सो गए। हम सोचते हैं कि इतना कर लिए और काफ़ी है ये। हम ये सोचते हैं कि प्रभु के लिए 2-4 गीत गा लिए, ये काफ़ी है। हम ये सोचते हैं कि चर्च जाने की आवश्यकता क्या है, प्रभु का नाम घर में ही ले लेते हैं और कलीसिया को तुच्छ जानते हैं और हम सोचते हैं कि ये काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। मतलब हम प्रभु के काम को कर भी नहीं रहे हैं और प्रभु को छोड़ भी नहीं रहे हैं। हम बीच में लटके हैं, बीच में प्रभु को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और प्रभु के लिए काम भी नहीं करना चाहते। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, न तो तू ठंडा है न गर्म है और मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। मतलब हम प्रभु में सरगर्म नहीं हो रहे हैं, प्रभु की गर्मी हमारे अंदर नहीं है और हम प्रभु को छोड़ भी नहीं रहे हैं। हम बीच में लटक गए हैं। बीच में आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे बीच में लटके हैं जो प्रभु के लिए काम करना भी नहीं चाहते, प्रभु को अपना जीवन भी नहीं देना चाहते और प्रभु का नाम लेना भी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे बीच में लटके हैं, बीच में। प्रभु यीशु कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, मैं तेरे कामों को जानता हूँ और मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। हम बीच में मत रहें, हमें आर या पार होना है। यदि प्रभु के लिए काम नहीं करना है तो हम प्रभु को छोड़ दें। क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से? भाई प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हमारे जीवन से? हमारे जीवन से महान परमेश्वर को फ़ायदा क्या है? अगर बीच में रहेंगे तो बाइबल कहती है कि मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। अब लौदीकिया के कलीसिया को जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चेतावनी दे सकता है तो क्या हमें चेतावनी नहीं दे सकता? आज बाइबल है हमारे पास, परमेश्वर का वचन है हमारे पास, हम इसको पढ़कर परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। इफिसियों 5 अध्याय 10 पद
यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम ये परखते हैं कि मेरे पति को क्या भाता है, मेरी पत्नी को क्या भाता है, मेरे बच्चों को क्या भाता है, ऑफिस में जो मेरा बॉस है उसे क्या भाता है, मेरे सुपरवाइज़र को क्या भाता है। हम कभी ये नहीं परखते कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारा स्वामी है, उसे क्या भाता है। हम ये नहीं परखते। बहुत कम ही मसीह भाई बहन हैं जो ये परखते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता है। बाकी बहुत सारे लोग आज ये नहीं परखते कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता है। इसलिए आज बहुतों का जीवन ऐसे बीच में लटका है अधर में, जो ना तो मसीह में ठंडा है और ना गर्म। यदि हम बीच में लटके रहेंगे तो चर्च में हमारा दिन ज़्यादा नहीं है, हमें परमेश्वर खुद ही उखाड़ के फेंक देगा। आज देख रहे हैं सारे चर्च बंद हैं, चर्च में कोई नज़र आता है। परमेश्वर का क्रोध आज मनुष्यों पर भड़क रहा है। और जो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं तो वो स्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, अपना पेट चलाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु का सेवा निस्वार्थ रूप से किया जाता है, बिना लालच का। किसी के धन दौलत का लालच करके प्रभु का सेवा नहीं किया जाता। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने कभी भी लालच से सेवा नहीं किया, निस्वार्थ रूप से उसने परमेश्वर का काम किया। तो हम कैसे स्वार्थी जीवन जी सकते हैं। हम कहेंगे कि कलीसिया से हमारा परिवार चलेगा, इसे हम व्यापार का घर बनाएंगे, तो हमारे दिन ज़्यादा नहीं है फिर चर्च में। हम प्रभु का काम निस्वार्थ रूप से करें। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम है, न युक्ति है, न ज्ञान है और न बुद्धि है। हम जब मर जाएंगे तो महान परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, तो जी भर कर महान परमेश्वर के लिए काम करें, जी भर कर महान परमेश्वर के लिए परिश्रम करें। यदि हम परमेश्वर के लिए परिश्रम किए रहेंगे तो महान परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होने का हियाव रहेगा और हमें खुशी होगा कि हमने महान परमेश्वर के लिए काम किया है। परंतु हमने परमेश्वर के लिए काम किया ही नहीं है। हम चुपचाप घर में पड़े पड़े प्रभु का नाम ले रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर को क्या मुख दिखाएंगे। परमेश्वर पूछेगा हमसे कि तूने मेरे लिए काम किया, तो हम क्या जवाब देंगे। हम ये जवाब देंगे कि परमेश्वर मेरे पास गाड़ी था, बंगला था, मैंने घर खरीदा, मैंने खेत खरीदा। क्या हम ये जवाब देंगे। परमेश्वर कहेगा तेरे सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, तेरे पैसा और तेरे खेत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि तूने कितने लोगों के जीवन को यीशु मसीह में बचाया है। परमेश्वर हमसे ये पूछेगा। तुमने कलीसिया के लिए कितने काम किए। परमेश्वर हमसे ये पूछेगा। परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तू पृथ्वी पर था तो कितना अमीर था, तू कितने ऐशो आराम में रहता था, तू कितने कूलर का हवा खाता था, तू कितने ऐसी में रहता था। परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा। परमेश्वर हमसे तो ये पूछेगा तूने कितने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह में बचाया, मुझे ये बता। इसलिए आज बाइबल हमें चेतावनी देती है, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, तू ना तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। अब हम क्या करेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद हमें अपने डाली से, अपने जड़ से, हम जो डाली हैं प्रभु के, या हम फल नहीं ला रहे हैं, तो उस डाली को प्रभु यीशु स्वयं काटना चाहता है, तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम प्रभु में रहकर यदि अपने लिए जी रहे हैं, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। हम प्रभु में रहकर अपने पति के लिए जी रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के लिए जी रहे हैं, तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। परमेश्वर इससे कुछ भी आनंदित नहीं होता, परंतु महान परमेश्वर इससे आनंदित होता है
कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए मरें। हम प्रेम सबसे करें, अपने पत्नी से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, अपने पति से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, लेकिन जिए तो प्रभु के लिए जिएं और मरें तो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरें। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है मुझे दोनों में फायदा है। यदि मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, तो जी भर कर मैं प्रभु के लिए काम करूँगा, जी भर कर मैं प्रभु में लोगों को बचाऊँगा, कलीसिया को स्थिर करूँगा, कलीसिया को मजबूत बनाऊँगा। और यदि मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो भी मुझे खुशी है कि मेरा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगा। पौलुस दोनों बातों में खुश था और पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हम मरने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने प्रभु के लिए कुछ काम ही नहीं किया। हम तो संसार से प्रेम करते हैं। यदि हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, और यदि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें खुशी होना चाहिए कि हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगा। इसलिए हम बाइबल को समझें कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। और यहाँ पर 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 पद, तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब कई लोग नहीं कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत धनी हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। तो प्रभु यीशु चेतावनी देता है कि तू नहीं जानता कि तू अभागा है। यदि हम कह रहे हैं कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास तो संसार की हर वस्तु है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर एक अच्छा घर है, अच्छा बेड है सोने के लिए, और किसी वस्तु की मुझे घटी नहीं है, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू अभागा है, अभागा, और तुच्छ है, तू तुच्छ है और कंगाल है, कंगाल। अब कंगाल क्यों है? हमारे पास संसार की तमाम दौलत तो है, बेशक हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, और हम धनवान भी हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तू कंगाल है। क्यों? क्योंकि हमने स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया है, इसलिए हम स्वर्ग राज्य के लिए कंगाल हैं। बेशक आज हमारे पास इस संसार में अच्छा दौलत है, बेशक आज इस संसार में हमारे पास अच्छा नौकरी है, अच्छा जॉब है, हमारे पास अच्छा पैसा है, लेकिन हमने स्वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कमाया है, तो हम कंगाल हैं। ये बाइबल कह रही है, तू कंगाल है। हम दौलत से उद्धार को नहीं खरीद सकते। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं दौलत से उद्धार को खरीद लूँगा, या तपस्या जप तप करके उद्धार को खरीद लूँगा, किसी पेड़ के नीचे में बैठकर साधना कर लूँगा, या फिर पहाड़ में जाकर साधना कर लूँगा और मुझे उद्धार मिल जाएगा। तो काम करके, तपस्या करके कोई भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल इसके सिवा कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे और उसके राहों पर चलेंगे, तभी हमारे लिए उद्धार है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास खूब दौलत है, मैं उद्धार को खरीद लूँगा, तो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि हमारे पास संसार की तमाम वस्तुएं हैं, संसार का दौलत है हमारे पास, परंतु हम अपने प्राण को यीशु मसीह में नहीं बचा पाए हैं, तो ऐसे दौलत का क्या फ़ायदा? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहता है कि मैं धनवान हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, परंतु तू है कंगाल है तू, क्योंकि तेरे पास बेशक संसार की वस्तुएं हैं,
लेकिन तूने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं किया है, इसलिए तू कंगाल है और अंधा है और नंगा है। अंधा का मतलब यदि हम देखते तो यीशु के मार्ग पर चलते। हम देख तो रहे हैं लेकिन यीशु के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अंधे के समान हैं। हम देख तो रहे हैं लेकिन क्या चीज़ों को देख रहे हैं? संसार की चीज़ों को देख रहे हैं, स्वर्ग की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। यदि हम स्वर्ग की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ संसार की चीज़ों को देख रहे हैं, संसार के दौलत, संसार के धन को देख रहे हैं, बेशक प्रभु प्रभु हम कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि तू अंधा है और तू निर्वस्त्र है। निर्वस्त्र कैसे? हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के देह को हम नहीं पहने हैं, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं पहने हैं, तो हम निर्वस्त्र हैं। क्योंकि जब ये संसार में जितने भी लोग हैं और सबका न्याय होगा और सारे के सारे उठाए जाएंगे, तो जो मसीह के बाहर हैं वो निर्वस्त्र रहेंगे, उन्हें पूरी दुनिया देखेगी। और जो मसीह में हैं, जिन्होंने मसीह के वस्त्र को पहना है, उनके तन ढपे रहेंगे, और जिन्होंने मसीह के वस्त्र को नहीं पहना है, उनके तन को पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ यीशु कहता है तो निर्वस्त्र है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। यीशु कहता है आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। ये आग में ताया हुआ सोना क्या है? आग में ताया हुआ सोना है उद्धार। आग में ताया हुआ सोना है परमेश्वर का वचन। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू इसे खरीद ले, मोल ले ले। तो क्या हम उद्धार को खरीद सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को खरीद सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु कहता है कि तू मोल ले ले, खरीद ले। खरीदने का मतलब जान रहे हो? हम संसार का जब चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसा अदा करते हैं, कुछ धन देते हैं। लेकिन प्रभु के उद्धार को खरीदने के लिए हमें केवल प्रभु के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करना है और संसार के जीवन को छोड़कर प्रभु के लिए जीवन जीना है। इसे कहते हैं उद्धार को खरीदना। मतलब संसार के लोग कैसे चलते हैं, संसार के लोग कैसे पहनते हैं, कैसे ओढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, उनकी चाल चलन कैसे है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सांसारिक चाल नहीं चलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलना है। प्रभु जो चाहता है हम वही काम करें, जो प्रभु नहीं चाहता हम वो काम ना करें। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। जब हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में धनवान बनेंगे, स्वर्ग राज्य में। और यदि हम प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं मर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई परिश्रम, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो बेशक आज संसार में हमारे पास दौलत है, परंतु हम स्वर्ग राज्य के लिए कंगाल हैं, कंगाल हैं। जब जीवित रहकर हम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मरे के बाद क्या करेंगे? मरे के बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाएगा वह न काम है, न युक्ति है, न ज्ञान है, न बुद्धि है। इसलिए यीशु कहता है आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू स्वर्ग राज्य में धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र है यीशु मसीह के देह को पहनना। और जब हम यीशु मसीह के देह को पहन लेंगे बपतिस्मे के द्वारा, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा श्वेत वस्त्र को पहने तो हैं, लेकिन संसार के कामों से
हम उस वस्त्र को मैला कर रहे हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, लेकिन हम संसार के कामों से उस वस्त्र को मैला कर रहे हैं तो भी हमें फायदा नहीं है। एक आयत निकालिए, श्वेत वस्त्र क्या है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 8 पद, और यहाँ पर लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये श्वेत वस्त्र हैं परमेश्वर में रहकर, प्रभु यीशु मसीह में रहकर परमेश्वर के लिए काम करना, धर्म के काम करना, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। तो ये जो श्वेत वस्त्र है पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यदि हम धर्म के काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में रहकर, तो हम इसका मतलब श्वेत वस्त्र पहने हैं। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर अधर्म के काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है हमने संसार की रंगीन नियत से अपने वस्त्र को मैला कर दिया है, अपने वस्त्र को गंदा कर दिया है। आज हमारे पास समय है कि हम यदि इस वस्त्र को मैला और गंदा कर चुके हैं तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लें, अर्थात अपना जीवन प्रभु को दें, प्रभु की संगति करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के लिए गीत गाएं, कलीसिया के लिए काम करें। बहुत सारे लोग जो आज सच्चाई को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह में बचाएं। और यदि हम ये काम करेंगे तो फिर हम एक बार फिर से अपने वस्त्र को शुद्ध कर लेंगे, पाक कर लेंगे। एक आयत और निकालिए, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद, और यहाँ पर लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि देख मैं चोर के समान आता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कोई नहीं जान पाएगा कि यीशु मसीह आ रहा है, चोर के नहीं आएगा, कोई नहीं जान पाएगा। आज तक कोई पास्टर नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। वो चोर के समान आएगा, कोई नहीं जान पाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने के कुछ चिन्ह प्रकट हो चुके हैं, महामारी के रूप में, भूकंप के रूप में, देश देश में जो झगड़े हो रहे हैं इनके रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि मनुष्य के पुत्र के आगमन के पहले भूकंप होंगे, महामारियाँ पड़ेंगी और इस संसार में महासंकट का आरंभ होगा। तो वो अब शुरू हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले हर जाति के लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह की तरफ आएंगे। तो ये निशानी है प्रभु यीशु मसीह के आने का। और यीशु कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए मत और जागते रहें। जागते रहने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जागृत रहें। प्रभु यीशु मसीह को जो अच्छा लगता है हम वही काम करें, जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता हम वो काम ना करें। हम कलीसिया के लिए जागृत रहें, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाने के लिए जागृत रहें। तो यीशु कहता है, धन्य वह जो जागता रहता है। अब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो दास और दासियां प्रभु यीशु मसीह के लिए जाग रहे हैं, मतलब प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रभु उन्हें उठा कर ले जाएगा। लेकिन जो लोग आराम से सांसारिक जीवन जी रहे हैं, प्रभु का लोग तो कहला रहे हैं लेकिन सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उन्हें कैसे लेकर जाएगा? 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खाट में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यदि पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है, मतलब पति प्रभु को ठीक से नहीं जानता और जान भी रहा है तो प्रभु के लिए काम नहीं कर रहा है, तो पत्नी उठा लिया जाएगा और पति छोड़ दिया जाएगा। और यदि पति प्रभु यीशु मसीह में जागृत है, प्रभु के लिए काम कर रहा है, लेकिन पत्नी सो रही है,
पत्नी को प्रभु यीशु के कामों से कोई मतलब नहीं है, तो पति उठा लिया जाएगा और पत्नी छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो आज हम इस संसार में हैं तो प्रभु के लिए काम करें। हम ये मत कहें कि हमारे पास संसार की तमाम चीज़ें हैं तो हम आशीषित हैं। अगर संसार का दौलत ही आशीष होता तो आज बड़े बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, फिर वो आशीषित होते। आज जो बड़े बड़े लोग हैं डायबिटीज़ से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। आज जो हीरो हीरोइन हैं जिनके पास कितने सारे पैसे हैं, उन लोगों को कैंसर हो जा रहा है, वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। आशीषित वो लोग नहीं हैं, आशीषित जो प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चा प्रभु है, हमारे पास सच्चा परमेश्वर है। यदि कोई बीमार है, हम उसके लिए दुआ करते हैं और वो ठीक हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास परमेश्वर का आशीष है। यदि कोई सांसारिक लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, हम उन्हें प्रभु के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम आशीषित हैं। तो यीशु कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे। हम इस संसार में हैं तो अपने वस्त्र की चौकसी करें। अपने वस्त्र का अर्थ है हम मसीह की देह में शामिल हो चुके हैं, तो इसकी हम चौकसी करें। अब चौकसी क्यों करना है? क्योंकि आज संसार कीचड़ से, संसार की रंगीनियत से इतना भर चुका है, और यदि हम इसमें 5 मिनट भी शामिल होते हैं संसार के कामों में, तो हमारा वस्त्र मैला होने का खतरा है। अपने वस्त्र की चौकसी करें कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और सब लोग उठाए जाएंगे, तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं पहना है, वो लोग निर्वस्त्र रहेंगे और दुनिया के तमाम लोग उनके तन को देखेंगे। परंतु जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, उनके तन ढपे रहेंगे, उन्हें लाज नहीं आएगी। और ये भी बात है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में रहकर अपने वस्त्र को मैला कर दिए हैं, अपने वस्त्र को गंदा कर दिए हैं, तो वो लोग भी लजाएंगे, क्योंकि मैला वस्त्र उतार दिया जाएगा, तो उन्हें भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। हम फिर से प्रकाशित वाक्य में आएंगे, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि हमने पढ़ा 3 अध्याय 18 पद में, कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा। अब कई लोग आँख में सुरमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपनी आँखों में परमेश्वर के वचन को सुरमा की तरह लगा ले। अपनी आँखों में सुरमा लगाने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को अपनी आँखों में बसा लेना, अपने मन में बसा लेना। एक आयत निकालिए, भजन संहिता 19 अध्याय 8 पद। भजन संहिता 19 अध्याय 8 पद में लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, परमेश्वर के वचन सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। महान परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, महान परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा हृदय प्रभु में आनंदित हो जाता है। आनंदित। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने नयन में बसाएंगे, तो हमारी आंखों में ज्योति आ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हम परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों में बसा लें। परंतु आज जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों में नहीं बसाया है, तो उनके लिए केवल आने वाले समय में परमेश्वर का क्रोध है। उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। परंतु हमने परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों में बसाया है, जो परमेश्वर को भाता है वही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए आने वाले समय में केवल आशीषें ही आशीषें हैं। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, प्रभु के लिए काम करें, प्रभु से प्रेम करें,
हम कभी ये घमंड ना करें कि हमारे पास सब कुछ है तो प्रभु का काम करने का आवश्यकता क्या है। तो भाई जब हम जीवित हैं तभी तो प्रभु के लिए काम करेंगे, मर जाएंगे तो प्रभु के लिए क्या काम करेंगे। अधोलोक ऐसा जगह है, अगर एक बार हम इस दुनिया को छोड़कर गए तो हम वापस यहाँ नहीं आएंगे, दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। इसलिए हमारे पास अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो। हम जब तक जीवित हैं, जब तक, तब तक तन मन और धन लगाकर अपने महान परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण कर दें। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायात से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे।